जब मुझे कॉल आया मिस इंडिया की तरफ से कि आप सिलेक्ट हो गए और आप झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तब मेरे अंदर का एनर्जी दुगुना बढ़ गया कि दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी। इतना सपोर्ट दिया आप सभी ने, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच और दिल से थैंक यू। आई लव यू सो मच। मुझे मिस वर्ल्ड बनना है, ये मैंने सबसे पहली चीज बोली थी मम्मा पापा को। बॉलीवुड की तरफ एम कर रही हूँ, बॉलीवुड की तरफ अब मेरा गोल है, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी नागपुर इंडस्ट्री को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं जो सजेस्ट करना चाहूंगी इज दैट कि हर एक लड़की सपना देखे। मेरी मम्मी पापा ने हमेशा से बोला था कि बेटा कहीं भी जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, आपको अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी बट इट्स अबाउट द ब्रेन एट द सेम टाइम। मैं जरूर से कोई ना कोई पैजेंट जीतना चाहती हूँ, बस यही है मेरा एम एज ऑफ नाउ। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली भी, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे कोई आपके भाई बहन नहीं होते, कोई आपके फ्रेंड्स नहीं होते, कोई नहीं होता है। इट्स जस्ट यू, क्योंकि यहाँ पे सब आपको कंपटीटर की तरह देखते हैं। सो हर एक यूथ को यही कहना चाहूंगी कि कभी गिव अप मत करना लाइफ में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से हम मिलवाने जा रहे हैं जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रिया तिर्की, जो अब फैशन की दुनिया में अपना नाम कमा चुकी हैं। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बायोस्कोप में। सबसे पहले तो ये जो सफलता है का जनजाति लड़की होने के बाद आपने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो यहाँ की बच्चियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। आप अरे आप एक मुकाम का सपना आपने देखा, भले वो अब फिलहाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप एक मुकाम तक, ऐसे मुकाम तक पहुंची हैं जो यहाँ की जनजातीय बच्चों के लिए प्रेरणा साबित होंगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्या उनके लिए संदेश है आपका, और ये जो स्ट्रगल आपका रहा वो कैसा रहा? देखिए, जो मुझे इस फील्ड में आना था, मॉडलिंग के फील्ड में, ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा था। मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक उस टाइम मम्मी पापा ने मुझे पूछा था कि बेटा आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि मम्मी पापा का हमेशा से ये सोच रहा है कि एक लड़की हो या लड़का हो, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जब मेरे को मम्मी पापा ने पूछा कि आपको क्या करना है, तो मैंने कहा कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे मिस वर्ल्ड बनना है। ये मैंने सबसे पहली चीज बोली थी मम्मा पापा को। तो वहां से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मम्मी पापा हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। और फिर 2015 में मैंने अपना ऑडिशन देना स्टार्ट किया था। तो वैसे तो सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद आई थिंक 7 बार मेरा रिजेक्शन हुआ है और 8वीं बार में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो स्ट्रगल तो यही रहा था कि कैसे मैं पॉजिटिव रहूं थ्रू आउट दी जर्नी, क्योंकि जिस तरह से हम हारते रहते आगे चलते चलते और हमेशा हमें हार ही नसीब हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हिल जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है, मे बी मेरे में कोई कमी होगी, या फिर ऐसा है कि मे बी शायद कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है मेरे साथ। तो बहुत सारी चीजें थी। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि मैं कैसे पॉजिटिव रहूं, किस तरह से अपनी खामियां ढूंढूं और वो खामियों को ढूंढते हुए उनको पॉलिश करूं और आगे बढ़ूं। तो ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है ये थ्रू आउट दी जर्नी में। एंड अभी जैसे हम ट्राइबल्स की बात करें, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ट्राइबल लड़की हूँ फ्रॉम माय कम्युनिटी, आई मीन आई एम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माय कम्युनिटी। तो मुझे लगता है एक मैसेज मैं देना चाहूंगी हमारी सारी लड़कियों को, नॉट जस्ट ट्राइबल्स, कि हमें एज अ वुमेन हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में भी इस चीजें ऐसी स्टैब्लिश हुई हैं कि हमको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं जो सजेस्ट करना चाहूंगी इज दैट कि हर एक लड़की सपना देखे। हमें हमेशा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हर एक लड़की अपने जीवन में सपना देखे और उस हिसाब से वो सपने की ओर कदम बढ़ाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव है और मैं यही कहना चाहती हूँ। जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हमको वो पावर नहीं मिलेगी। तो एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगी। या रांची में ही आप पली बढ़ी हैं, रांची के माहौल से बखूबी वाकिफ है। यहाँ पर स्कोप नहीं है। जो सपना आपने देखा, ये बचपन से ही आपने बहुत छोटी उम्र से ये सपना देखा, रांची में जी। उसके स्कोप नहीं है। क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, वो स्कोप रांची में भी दिख रहा है, और फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में यहाँ की बच्चियाँ अब अपना परचम लहरा सकती हैं? जी बिल्कुल।
मैं एक्चुअली बचपन से बहुत सारी जगहों में रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पापा बैंक में हैं, तो उसके कारण मुझे हर 3 साल में कहीं न कहीं ट्रांसफ़र, मतलब पापा का ट्रांसफ़र हर 3 साल में होता था, तो जिसके कारण मैं हर 3 साल कहीं न कहीं दूसरे स्टेट में रही हूँ। तो मेरे को लगता है वो ट्रैवलिंग के चलते और वो दूसरे-दूसरे जगह पे एक्सपोज़र मिला है, जिसके कारण मुझे ये मेंटालिटी डेवलप हुआ। तो लेकिन मैं आई थिंक 5 साल मैं ऑलरेडी यहाँ रांची में थी। मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। मैं 6th टू 10th स्टैंडर्ड तक मैं रांची में थी। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि आई थिंक धीरे-धीरे करके हमारा, मतलब झारखंड में ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो रही है। एंड जिस तरह से 2 दिन पहले जिस तरह से मेरी न्यूज़ आई, सारे न्यूज़पेपर में हाइलाइट हुआ मेरा स्टोरी, एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ सब लड़की को मोटिवेशन मिल सकता है कि डजेंट मैटर आप कौन से कास्ट से हो, रिलीजन से हो, कौन से बैकग्राउंड से हो, मे बी वो पर्टिकुलर स्टेट में अच्छा डेवलपमेंट हुआ नहीं है इस इंडस्ट्री का, लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़की सपना देखेगी कि हाँ मुझे ये इंडस्ट्री में जाना है। तो आई थिंक मेरी स्टोरी वो मोटिवेशन बन सकती है। और हुआ कि छोटी जगहों से आने के बाद या छोटी जगहों से जो लोग बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में फैशन के बड़े आयाम है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं ट्रेनिंग देने के लिए जो बच्चियां आती हैं, तो ये भेदभाव कभी ऐसा आपने फील किया, ऐसा महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में छोटी जगहों के लोगों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, मुझे ऐसा इस तरह का भेदभाव तो मुझे नहीं देखना पड़ा, क्योंकि ये, लेकिन एक चीज जरूर है कि हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग जब बड़ी सिटीज की बात करते हैं तो फैशन का नॉलेज, मीडिया का नॉलेज मम्मी पापा को ऑलरेडी होता है। लेकिन जैसे हम छोटे शहर से जो बिलोंग करते हैं, हमको क्या होता है कि हमारी मम्मी पापा को उतना नॉलेज नहीं होता ये सब चीजों का। तो मुझे एकदम ग्रास रूट लेवल से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा, हर एक चीज का नॉलेज गेन करना पड़ा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ा। तो जब मैं ये इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हुई तो ऐसा था कि मैं पूरा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आई थी। थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया था, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज था, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मेरे को आ गया था बाय दिस टाइम। बट मुझे ऐसा भेदभाव नहीं देखना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सब चीज का नॉलेज था। तो लेकिन अभी मैं बोलती हूँ, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो आई थिंक हमको इतना स्ट्रगल नहीं होता है छोटे लोगों को, छोटे शहर के लोगों को, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी हमें मिल ही चुका होता है सोशल मीडिया के थ्रू। यानी रिया, इच्छा शक्ति हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी अड़चन अड़चन नजर नहीं आती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस करना है तो यही करना है, और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो बस वही चीज है। कभी रिया ऐसा पल आया जब आपके फैमिली से आपको मना किया गया हो कि इस लाइन में मत जाओ? अमूमन अभी भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो आम पेरेंट्स होते हैं वो फैशन वर्ल्ड को बहुत अच्छा नहीं मानते अपनी बच्चियों के लिए, और पहली उनकी कोशिश यही होती है कि रुक जाओ, इसमें मत जाओ, किसी और फील्ड में करियर बनाओ। ऐसा कभी हुआ? देखिए, मैं 8 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, और एक चीज मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत बुरी चीजें हैं कि कास्टिंग काउच होता है, यहाँ पे आपको मे बी सेक्सुअली हरास भी किया जा सकता है क्योंकि आपको जॉब चाहिए करके। लेकिन मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगी इस मैटर में कि ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी चीज के लिए हाँ नहीं बोलते हो, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है इंडस्ट्री में। और मेरी मम्मी पापा को जब मैंने ये चीज डिस्क्लोज किया था, मम्मी पापा का भी सेम ओपिनियन था कि देखो ये इंडस्ट्री इस तरह से है, इस तरह से इनकी बातें की कही जाती है कि अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए। तो लेकिन मम्मी पापा ये भी जानते हैं कि भाई मेरी बेटी सही है तो कुछ नहीं गलत हो सकता है। तो ये चीज है कि अगर आप अपने तरफ से सीधे हो, सिंपल हो, साफ सुथरा हो, अगर आपके पास ऐसा कोई मतलब आपको कोई हरास करना चाहता है या फिर कुछ ऐसे ऑफर करना चाहता है, तो आप शांति से रिजेक्ट कर दो, चीजें वहीं क्लियर आउट हो जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्मार्ट रहो, माइंडफुल रहो कि चीजें क्या हो रही है आजू बाजू। और प्लस मेरी मम्मी पापा ने हमेशा से बोला था कि बेटा कहीं भी जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, आपको अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। ठीक है, तो वो डिसीजन आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। तो मैं यही बोलूंगी इस चीज की। चलिए, बहुत खूब रिया आपने कहा, लेकिन इस फील्ड में आने की प्रेरणा रिया कैसे हुई? आपने एक इंटरव्यू दिया था, कहा था प्रियंका चोपड़ा आपकी प्रेरणा थी, वो क्यों, हमें बताएंगे? जी, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा से भी पहले मैंने आई थिंक जीके का मेरा बुक था, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस हमको मिले हुए थे। उसमें से क्वेश्चन था कि लारा दत्ता कौन है। ठीक है, तो लारा दत्ता का जब मैंने उनके बारे में पढ़ा था जीके बुक में, तब मैं बहुत ज्यादा मतलब इनकरेज हो गई थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि कल को जाके मेरा भी नाम ऐसे बुक में आए और मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है।
तो वहां से थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ था। फिर जब मैं प्रियंका चोपड़ा मैम को फॉलो करती थी, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा मैम का एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, भले वो कैमरा में हो या फिर एज अ पर्सन, एज अ वुमेन, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे वो चीज था कि मेरे को प्रियंका चोपड़ा जी के नक्शे कदम पे चलना है, और उनकी मूवीज देखा करती थी बहुत। फिर उसके बाद फिर वो तो हमारे जमशेदपुर से रही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रांची और झारखंड से भी कनेक्शन रहा है, तो मैंने कहा कि जरूर यही है, बस यही इंस्पिरेशन है मेरा। फील्ड में अगर आप ब्यूटी क्वीन बनने जा रहे हैं तो इस फील्ड में आप ब्यूटी के साथ ब्रेन कितना ज़रूरी होता है? क्या सिर्फ ब्यूटी की बदौलत इस खिताब को पाया जा सकता है? आई थिंक ब्यूटी बहुत जरूरी है। जी, ब्यूटी सब कुछ, मतलब सब कुछ तो नहीं है लेकिन कुछ तो है ब्यूटी। लेकिन जब हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो ब्रेन इज एक्चुअल ब्यूटी, मैं ये कहना चाहूंगी। क्योंकि भले ही हम किसी इंसान को जज करते हैं, सपोज कोई इंसान मेरे सामने खड़ा है तो हम उसका उसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया या फिर उसकी खूबसूरती से जज करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती इंसान की तब पता लगती है जब वो बात करता है। तो आई थिंक जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से हमारा सोच है, जिस तरह से हमारी थिंकिंग है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस फील्ड में मैं 8 साल डेडिकेट की हूँ, तो मैं बहुत रिसर्च की हूँ हर एक चीज को लेके। कि मैं उतना कोई खास स्टूडेंट, मैं खास लड़की नहीं थी एज एन एकेडमिक पर्सन, पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन जब मैं ब्यूटी पैजेंट में आई उस टाइम से मैं पढ़ना ज्यादा स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगी, जीके का बात हो गया, या फिर हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, या फिर हमारे पॉलिटिक्स से, या फिर करंट अफेयर्स, तो बहुत कुछ मैं पढ़ने लगी थी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी बट इट्स अबाउट द ब्रेन एट द सेम टाइम। रिया, आगे आप क्या करना चाहती हैं? जी, आगे मैं 3 साल से खैर मुंबई में शिफ्ट हो गई हूँ, और 3 साल से मैं ऑडिशंस दे रही हूँ एक्टिंग के लिए। और मैंने एक दो क्या बोलते हैं ये टीवीसी भी किए हुए हैं, छोटे छोटे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स भी किए हुए हैं, फिर एक वेब सीरीज में भी मेरा छोटा सा रोल था। तो आगे खैर मैं एक्टिंग में ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और मेरा ब्यूटी क्वीन का जर्नी खैर यहाँ खत्म नहीं होता है, मैं आगे भी ऑडिशन दूंगी मिस इंडिया या फिर मिस डीवा के लिए। और मैं जरूर से कोई ना कोई पैजेंट जीतना चाहती हूँ, बस यही है मेरा एम एज ऑफ नाउ। और इन फ्यूचर मैं बिजनेस भी स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ बिजनेस के फील्ड में भी करना चाहती हूँ, तो ये मेरा मेन फोकस है इन फ्यूचर। और या जनजातीय समुदाय की लड़कियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए ये इस फील्ड में जाना क्या वाकई इतना मुश्किल है? क्योंकि आमतौर पर बहुत कम ऐसी बच्चों को देखा जाता है जो इस फील्ड में अपना करियर बनाने में सफल हो पाती हैं। सही बात है, ये फील्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और आई थिंक हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा समय लगेगा इस चीज को एक्सेप्ट करने में। तो मैं अपनी कास्ट की लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखो कि मैं बेस्ट हूँ। भले ही सामने कितना बड़ा कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं बेस्ट हूँ और मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना है। पहले हम, मतलब मेरे नाम से किसी और का नाम जुड़े उसके पहले ये है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है। डजेंट मैटर कि मम्मी पापा सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन अपने आप को प्रूव करना है। तो आई थिंक अगर पढ़ाई की फील्ड में हो गया, एक्टिंग की फील्ड में हो गया, मॉडलिंग की फील्ड में हो गया, थोड़ा समय लगेगा, बट अगर आप सपना देखती हैं तो जरूर इस सपने पे आप काम करें और आगे बढ़े। और मैं सब लड़कियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, फेसबुक में हूँ। अगर आपको मुझे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर इस फील्ड से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए या फिर कुछ हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें। मैं पूरे दिल से हेल्प करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ बाकी लड़कियां भी आगे बढ़े, स्पेसिफिकली घर हमारी की बच्चियां कम्युनिटी अगर की। आपसे कुछ हेल्प लेना चाहें तो आप आसानी से अवेलेबल बिल्कुल, हैं उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। बस आप मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज कर दें एक बार सोशल मीडिया में, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर आप कोई ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं या मॉडलिंग के फील्ड से कुछ जानना चाहते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़े, या फिर कोई एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन पुट अप करें, मैं आपको हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़े। रिया, एक और सवाल, कभी किसी भी हाँ पल जी। किसी भी क्षण ऐसा लगा कि नहीं, इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था? ऐसा कभी भी लगा? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था उस टाइम मुझे लगा कि शायद मैं गलती कर दी हूँ। मतलब 7 साल डेडिकेट कर दिया, तो कहीं मैंने अपना 7 साल वेस्ट तो नहीं कर दिया। तो ये चीज एक बार था मेरे मन में।
लेकिन फिर जब फाइनली मिस इंडिया की तरफ से कॉल आया, और तब मुझे लगा कि नहीं, अगर हम इतना साल इस चीज़ के लिए डेडिकेट किए तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा इसके पीछे। फिर जब मुझे कॉल आया मिस इंडिया की तरफ से कि आप सिलेक्ट हो गए और आप झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तब मैं मेरे अंदर का एनर्जी दुगना बढ़ गया कि चलो अब ठीक है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, मैंने कहीं ना कहीं उस चीज को सही पर्पस के लिए लगाया है। तो इस तरह की चीजें हुई। रिया, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इसके लिए क्या प्रॉपर ट्रेनिंग की आपने? क्या आपको लगता है कि झारखंड में ऐसे स्कोप है या फिर बाहर जाकर ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? झारखंड में तो खैर अभी टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आप मॉडलिंग या फिर एक्टिंग कुछ भी ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो थोड़ा हमको झारखंड से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम झारखंड से बाहर निकलेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, फिर अपने आप को उस मुकाम पे ले आएंगे, उसके बाद हम वापस झारखंड में आके चीजों को डेवलप कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसी 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 चलते हमारा झारखंड भी डेवलप होगा। तो मैं कहूंगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में अभी उतना स्कोप नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी है कि हम थोड़ा सा झारखंड से बाहर निकले, एक्सपीरियंस गेन करें, थोड़ा काम करें, फिर वापस आके झारखंड में वो इंडस्ट्री डेवलप करने का और एस्टैब्लिश करने का सोचें। मैं ये कहूँ। रिया, फैमिली सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है? आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिला, पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। अगर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसके लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल है? आई थिंक अगर फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मतलब ये इंडस्ट्री में आते हैं तो थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है इस फील्ड के लिए, क्योंकि हमारा ड्रेसेस हो गया, हील्स, मेकअप, बहुत चीजों में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली भी, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे कोई आपके भाई बहन नहीं होते, कोई आपके फ्रेंड्स नहीं होते, कोई नहीं होता है, इट्स जस्ट यू, क्योंकि यहाँ पे सब आपको कंपटीटर की तरह देखते हैं। तो इस फील्ड में अकेले सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इस दौरान मैं क्या कहूंगी कि इसलिए फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर फैमिली का सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली स्टेबल हो, कि चलो कोई नहीं, बाहर पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है लेकिन मेरी एटलीस्ट फैमिली तो सपोर्ट करती है। लेकिन अगर वो लड़कियां जिसको फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, तो उनको मैं बोलूंगी कि ऐसी लड़कियों को ढूंढिए सोशल मीडिया में जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है और कुछ करना चाहती है, नॉट जस्ट खुद के लिए बट अपनी कम्युनिटी के लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए। तो ऐसे जब हम लाइक माइंडेड लोगों से हम मिलते हैं, थोड़ा कनेक्शंस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर एक बार आप इस फील्ड में सक्सेस आपको मिल जाता है तो आपकी फैमिली जरूर सपोर्ट करेगी। तो बस वही चीज है। आप, एक और सवाल है, जब आप हाँ जी। पहले स्ट्रगल कर रही थी फैशन वर्ल्ड में आने के लिए, और जब जी आप जी। फेमिना मिस इंडिया झारखंड चुनी गई, और जब आप फाइनल राउंड में पहुंचने वाली थी, तो कितना फर्क तब और अब की जिंदगी में आपको कंपेयर करने से नजर आ रहा है? तब के समय में ऐसा था कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार पूछती थी कि मतलब मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, मेरे में क्या कमी है। मैं बहुत सेल्फ डाउट में जीती थी पहले, और मुझे अभी भी याद है कि हर एक रिजेक्शन के बाद मैं एक एक हफ्ते तो अच्छा से रोया करती थी कि क्यों ये चीज मेरे लिए नहीं हुआ, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है। तो ऐसी चीजें पहले थी, बट जब मैं फाइनली सिलेक्ट हो गई और फिर जब अभी अभी जो मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं ये कह सकती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, भले ही मुझे मिस इंडिया का टाइटल नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जिस जिस पोजीशन में हूँ, जिस तरह से मैंने अपनी कम्युनिटी को प्राउड फील कराया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो कह सकते हैं कि अभी मुझे कोई सेल्फ डाउट नहीं है, मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है, बस मैं अंदर और दिल से पूरा शांत हूँ और बहुत खुश हूँ जो भी पोजीशन में हूँ। बस यही डिफरेंस आया है मेरे में। तो रिया, अब अगला निशाना क्या है? बॉलीवुड में एंट्री कब होगी आपकी, और हम देख पाएंगे कि झारखंड की एक बच्ची बॉलीवुड में कमाल कर रही है? देखिए, कोशिश तो है अभी। अब देखिए आगे क्या होता है। अपनी तरफ से तो पूरा हार्ड वर्क मैंने किया है और आगे भी करते रहूंगी, क्योंकि चीजें इतनी सही है आसानी क्या? से। हाँ। कोई बातचीत या किसी तरह आपके पास नॉक नॉक हुआ है क्या? नहीं, ऐसे तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके इंसान आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक अभी मैं बहुत अच्छे एजेंसी के साथ काम कर रही हूँ। अभी मैं टाइम्स टैलेंट के अंदर हूँ, तो टाइम्स सबसे बड़ी एजेंसी है, मीडिया एजेंसी इस फील्ड में। तभी मैं उनके अंडर आ चुकी हूँ। तो आई थिंक धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ूंगी। हो सकता है 2-3 साल लग जाए, लेकिन होगा जरूर, या फिर उससे ज्यादा भी लग जाए, हम कह नहीं सकते, लेकिन जरूर से होगा ये चीज। इतना तो कॉन्फिडेंस है अपने में।
चलिए, तो पूरा कॉन्फिडेंस है रिया तिर्की को कि वो एक दिन हाँ ज़रूर जी। बॉलीवुड में नजर आएंगे, और हम भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड की बच्ची बॉलीवुड में नजर आए और अपना नाम कमाए। रिया, कई और करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या सेफ है फैशन में जाना करियर के लिहाज से? वो कास्टिंग काउच और ये सब की मैं बात नहीं कर रही, करियर के लिहाज से कितना सेफ है? अगर आप 5-6 साल अपने यंग एज को गुजार देते हैं स्ट्रगल में, 7-8 साल, हम्म। उसके बाद फिर आपके हम्म। पास बैक होने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है बैकअप लेने का, क्योंकि अब इस फील्ड में आप पूरा प्रैक्टिकली और फिजिकली और मेंटली घुस चुके हो इस फील्ड में, तो अब फिर उसे वापस आना तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो ये कहूंगी। और ये फील्ड, जैसे हम अगर जॉब जॉब सेक्टर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि हाँ, आपका टाइम ये है, आप सुबह 9 बजे जाओगे, शाम को 5 बजे आओगे, आपका फिक्स डेट में आपकी सैलरी आ जाएगी। लेकिन ये इंडस्ट्री वैसी नहीं है। ये आपको पूरा दिन भर, पूरी रात भर आपको डेडिकेट करना पड़ता है इस इंडस्ट्री के लिए। कभी कभार हमारे शूट सुबह 4 बजे कंप्लीट होते हैं, तो कभी 3 बजे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे, जहाँ पे सुबह लोग उठते हैं, उस टाइम पे हम अपना पैकअप करके घर आ रहे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और प्लस हमारा अभी हो सकता है कि आज मुझे इतने सारे काम मिल रहे हैं, तो कल को मुझे वो काम ना मिले। हो सकता है कि इस महीने मैंने अच्छा से काम कर लिया, मुझे अच्छा खासा काम मिल गया, पैसे मिल गए, तो हो सकता है और 3 महीने मुझे काम ना मिले। ये भी चीज है। तो ये इंडस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम व्हाट मैटर्स इज कि आपका ब्रांड अच्छा से स्टैब्लिश हो जाए, आपका पर्सनैलिटी स्टैब्लिश हो जाए, आप हाईलाइटेड पर्सन हो। तो वो चीज है, ऊपर नीचे चलते रहता है ये हमेशा, एंड आई थिंक यही इस इंडस्ट्री की रियलिटी है। तो अगर आप अपना टाइम और अपना मनी और अपना लाइफ थोड़ा सा रिस्क में डालना चाहते हो, और इसमें रिस्क में डाल के आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं के लिए है। और रिया, अब लास्ट सवाल, कुछ संदेश हाँ जी। झारखंड वासियों को, क्या हाँ संदेश जी। देना चाहेंगे आप? सारे झारखंड वासी को यही संदेश दूंगी कि हम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में। और मैं सबको, हर एक यूथ को कहना चाहूंगी, क्योंकि यूथ इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और अ कम्युनिटी और मे बी अ कंट्री। सो हर एक यूथ को यही कहना चाहूंगी कि कभी गिव अप मत करना लाइफ में। गिव अप करना आसान होता है, लेकिन वही चीज में कंसिस्टेंट रहना, वही पर्टिकुलर चीज में कंसिस्टेंट रहना, वही पर्टिकुलर गोल या पर्पस में कंसिस्टेंट रहना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। और गिव अप करना इज द इजीएस्ट चॉइस, टू नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कोई भी एम देखो, उसमें जी जान लगा दो, और ऐसे जी जान लगा दो एज इफ आपका कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो मैं झारखंड को यही कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, लेकिन हर एक पर्सपेक्टिव से हम आगे बढ़ रहे हैं, हर एक फील्ड से आगे बढ़ रहे हैं। So I think in the coming 5 to 10 years, I see a lot of progress in our state, and I would say कि भले ही मैं अभी झारखंड, मैं अभी बॉलीवुड की तरफ एम कर रही हूँ, बॉलीवुड की तरफ अब मेरा गोल है, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी नागपुरी इंडस्ट्री को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी नागपुरी इंडस्ट्री भी पूरी हाईलाइट हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में सबको पता लगे कि चलिए ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में। सो यही कहना चाहूंगी पूरे झारखंड वाले को, और दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी, इतना सपोर्ट दिया आप सभी ने, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे, और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, और दिल से थैंक यू। आई लव यू सो मच। चलिए रिया, थैंक यू, और हमें भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ बायोस्कोप की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको आगे और सफलता मिले, आपकी पहचान बने, झारखंड की पहचान देश भर में क्या पूरे दुनिया में बने, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिया तिर्की हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने झारखंड की बच्चियों को कई संदेश दिए हैं, किस तरह वो मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, और जो एक झिझक है मन में, उस झिझक को खत्म करें। यहाँ की बच्चियां भी कमाल कर सकती हैं, जैसा रिया तिर्की ने किया है। फिलहाल बायोस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।